रियासत जहां आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के तस्वर को कागज के बेकार टुकड़े की तरह रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाए, जमहूरियत का गला घोंट दिया जाए, अवाम के बुनियादी हकूक को पांव तले मसल दिया जाए और अदलिया को कैद करके गुलाम बना लिया जाए, वो रियासत अपने आगे बढ़ने और कायम रहने की दलील खो देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल कि आज भी सच और हक है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज मेरे वीलॉग का मौजू इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश की गई जो कि हमारे एडवोकेट दोस्त बिलाल मुगल साहब ने पेश की और उसके जिस 3 पॉइंट्स पे था कि इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल ऑफिस और प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में इस्लामाबाद के वकला को एडजस्ट किया जाए, और तीसरा पॉइंट था जो अपॉइंटमेंट्स 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेस की 4 जजेस की अपॉइंटमेंट्स होने जा रही है, उसमें इस्लामाबाद के वकला को प्रायोरिटी दिया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए इन सीटों पे। तो सबसे पहले अर्ज़ ये है कि मैं इन तीनों की जो इन्होंने पॉइंट बताए और करारदाद में पेश की, मैं इनको सेकंड करता हूँ और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये डूएबल थिंग्स हैं और इस पे कोशिश करनी चाहिए। फर्दर मैं इस पे तजिया करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। इससे कबल के मैं आगे मज़ीद तजावीज़ के साथ आऊँ और जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं। एक छोटी सी जो कल इवेंट हुआ है उस हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि मोअज़्ज़िज़ मेंबरान इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, आप मुझे अरसा 2 डेकेड से जानते हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रवैया, मेरा एटीट्यूड आपने देखा, मेरे जूनियर्स हों, मेरे नौजवान वकला हों या सीनियर्स हों या मेरे कोलीग्स हों, मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त की है, मैंने एहतराम किया है और जिस हद तक मैं उनके साथ चल सकता हूँ, उनमें उनके साथ चला भी हूँ। और कभी भी मैंने कोई गैर मुहज़्ज़ब या अदब से हट कर कोई बात नहीं की। लेकिन कल छोटा-सा हुआ है वो कि मैं नहीं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन फाइनली डिसाइडेड कि मुझे आपको बता देना चाहिए और बताना ज़रूरी है, और वो भी मैं बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से बताऊँगा। कल तकरीबन इजलास शुरू होने के साथ ही मैंने कहा कि जनाब मैंने भी इस करारदाद के हवाले से बात करनी है, और आपको मालूम है कि मेरा काम दर्स व तदरीस से भी है, व्लॉग भी करता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव आउटकम के साथ आऊँ, कोई सॉल्यूशन के साथ आऊँ। तो ना सिर्फ मैंने पॉइंट्स एकेडमिक तौर पे बनाए थे और सजेशंस भी दी थी। बहरहाल मुख्तसर ये कि अब्दुल अलीम भुट्टो जो कि न्यूली इलेक्टेड हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने अपना नाम लिखवाया और मैंने कहा कि मैं बात करना चाहूँगा। मुख्तसर ये कि ग़ालिबन 20 से 22 अफराद जो है उनको बुलाया गया, और जब 2-3 रह गए और मुझे नहीं बुलाया तो फिर मैंने अपने जूनियर वक़ार एडवोकेट को भेजा और उनको कहा कि एक बल्कि चिट दी जिसमें मैंने बड़े अदब से लिखा कि शायद आप मेरा नाम भूल गए हैं, मुझे बुलाना। उन्होंने बाज़ाब्ता देखा और उसके बाद रख दिया। मुख्तसर उन्होंने मुझे दावत नहीं दी ताकि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ, जो कि ये मैं बड़े अफ़सोस की और शॉकिंग थी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब ने क्या किया। अब मैं असेस कर रहा था कि ये डेलिब्रेट है कि अनडेलिब्रेट है। तो मुख्तसर ये है कि ये डेलिब्रेट था और उसके पीछे एक रंजिश शायद उसके ज़हन में थी, वो कि मैं हैरान हूँ। मैं बाद में उनको मिला और मैंने कहा कि भुट्टो साहब आपने ये ठीक नहीं किया, ये आपने ज़्यादती की है। मुख्तसर ये कि उन्होंने बड़े लाइट लेके कहा ओह! मैं भूल गया था, फिर कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और मैंने जो बताना था इतना ही होता है, मैं इससे ज़्यादा ज़िद नहीं करना पसंद करता। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। अब मेरा जो है ना ज़ाहिर है बार के मुख्तलिफ तमाम वकला से दोस्ती यारी है, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ोरम्स हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने उनको इज़्ज़त दी है, मैंने उसी तरह इज़्ज़त पाई भी है तमाम फ़ोरम से। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो एडवोकेट्स हैं मेरे बहुत करीब हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जूनियर्स हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, जिसमें हाजत साहब भी हैं, फ़िदा अब्बासी साहब भी हैं, इरफ़ान हैदर साहब भी हैं, हमारी बहन
नरगिस एसओ फातिमा भी हैं, एसओ मर्जिया भी हैं, इस तरह और अयूब भी है। तो मुख्तसर ये है कि इन्होंने जब कैंपेन शुरू हुई तो इन्होंने मुझसे राब्ता किया और मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब आप लोगों की वजह से मैं ये कर सकता हूँ, मुख्तसर बता रहा हूँ कि मैं कैंपेन नहीं करूँगा ज़ियाउर रहमान गोंदल की, कि ज़ियाउर रहमान गोंदल से मेरा ख़ास ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। तो मुख्तसर ये है कि इवन भुट्टो साहब से बात हुई तो भुट्टो साहब से इतनी सी बात हुई कि जब उन्होंने कहा जी वोट दे देना, तो मैंने कहा फिर वोट आप ले लें, फिर कैंपेन की इजाज़त दे दें। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं आप कैंपेन ना करें, आप बेशक वोट। तो मुख्तसर मैं अपने वर्ड्स, आपको पता है मैन ऑफ वर्ड्स, जो दी है वो कमिटमेंट के साथ जो मैंने दी थी, मैंने कोई कैंपेन नहीं की, ना मैंने फेसबुक पे, ना मैंने बैच लगाया, ना वोट मांगने लोगों के पास किया। मुख्तसर ये शायद उनका ये रंजिश था, बस इतना ही बताना था। और जो उन्होंने इजहार किया, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वाकई एक कॉल है कि तुम अपना मुझे मज़हब मत पढ़ाओ, तुम्हारे किरदार से मैं तुम जानना चाहता हूँ तुम किस मज़हब के फॉलोवर हो। मुख्तसर अब आगे पढ़ता हूँ। इस जो मीटिंग हुई, ये इजलास बुलाया गया करारदाद के साथ, उस करारदाद में मुख्तसर ये कि तीनों करारदाद से ना सिर्फ मैं इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि चंद जो पॉइंट्स हैं वो बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो करारदाद का एंड है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि बड़ी हैरत की बात है, जो एक्सपेक्टेशन थी और ऐसे ही हुआ कि वो कहते हैं कि जनाब खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आने, यानी कि वहाँ पर आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन के अलावा मैं समझता हूँ कोई हासिल कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर आप लोग सच्चे दिल से कोई नेक नीयत से आए थे, उसे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहरहाल इसके पीछे क्या है वो आप लोगों ने एसेस करना कि आगे क्या लाएअमल तैयार किया गया, जबकि लाएअमल तैयार करना चाहिए था। जब इतना टाइम वकला ने दिया तो इसका कोई आउटकम भी होना चाहिए था, और आउटकम में उन्होंने कहा जी हम देखेंगे इस मैटर्स को एंड दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तजावीज़ बाज़ाब्ता उसको रिटर्न फॉर्मेट करके उसके बाद फिर आप करारदाद को यस और नो करते और उसके बाद कमेटी बनाते व्हाटएवर। अब ये न्यूली कैबिनेट है, 1 साल पूरा है। मैं समझता हूँ वकला के लिए ना सिर्फ बार के मसाइल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बार एंड बेंच के मसाइल, बल्कि वकला का जो असल किरदार है वो हम भूल चुके हैं। वो है एज ए वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बात करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अब ख़त्म हो चुका है। जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमारे जो ऑफिस बेयरर हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन से हैं या बार काउंसिल से हैं, वो प्रोविंशियल बार काउंसिल हो, इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, या हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बड़े बड़े बार एसोसिएशन हैं, वो अपना असल मकसद भूल गए। वो राहत इंदौरी कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे सभी सदमे, यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है। और अब जो पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है, ला कानूनियत की का और जंगल का कानून राज किया गया, और फिर 26 अमेंडमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट वो एक उज़्व मुअत्तल बन चुकी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं ऐसे कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अंडर आर्टिकल 191 ए बनाया गया, वो जो है अब वो साम्राज्य बेंच के तौर पे काम कर रहा है, या फिर 202 के जरिए जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो भी साम्राज्य बेंच है। तो ये 26 अमेंडमेंट की वजह से है। और गो कि मैं इसमें एकेडमिक ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता कि अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब तक सांस में सांस हो इंसान को स्ट्रगल करनी है। बहुत सा जो है आप कह लें पानी जो है ना सर से गुजर चुका है 26 अमेंडमेंट के पास। बाकी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर का, बैलेंस ऑफ पावर का, और पाकिस्तान को जो 77 सालों से कंट्रोल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका कंट्रोल अब आपकी जुडिशरी पे ख़त्म हो गया। तो आपका जो रियासत का जो कंसेप्ट है, यानी कि मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया, ये तो जो मुअत्तल बन गई है, गुलाम बन गए, कैद हो गए। तो अब पाकिस्तान में क्या हो सकता है? बहरहाल इसके साथ में अब मुख्तसर तजावीज़ दूँ, अगर आप करना चाहें क्योंकि नेक नीति हो, जो ये मामला तीनों चीज़ें इसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए एक लीगल कमेटी बनाए सीनियर लोग की, और उन लोगों को जो एकेडमिक से जिनका ताल्लुक है, जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिंग करके आपको तजावीज़ देंगे कि बार के जो ये हम मकासद भूल गए हैं, वो जिस तरह हबीब जालिब ने कहा था कि जनाब मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा आँखों से धो रहे हैं,
गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। तो हम तो मंजिल खो बैठे हैं, बीइंग वुकला फ्रेटर्निटी ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम अपनी मंजिल खो रहे हैं, खोए नहीं हैं, क्योंकि जब तक दम में दम है हमें स्ट्रगल करनी है। तो मुख्तसर ये है कि हमें रिवाइव करना पड़ेगा। अब तक तो अब जो कहे ना रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, ये सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप अगर एक वकील है, एक अच्छे पाकिस्तानी है, एक पेट्रियाट पाकिस्तान है, अपने ज़ाती मफाद से हट के कौमी मफाद की तरफ देखते हैं, तो इसको इसके पे इकट्ठा हो। ये मेरी जंग नहीं, ये आपकी जंग नहीं, ये हम सब की जंग है, हमारे आने वाली नस्लों की जंग है। आप सबको मालूम है कि अवाम के तमाम रिसोर्सेज, रियासत के तमाम रिसोर्सेज इस ताकतवर साम्राज्य तबके ने अपने हाथों में ले ली है। तो इनसे हम छीन सकते हैं। आइन और कानून की जंग लड़के अदम तशद्दुद के ज़रिए अगर आप फॉलो करें महात्मा गांधी को, या फिर हेनरी थोरो को, या फिर आप फॉलो करें इस तरह के दूसरे जो कैरेक्टर है जो कि मार्टिन लूथर को, इन्होंने अदम तशद्दुद के ज़रिए माशरे में तब्दीली लाई। तो मुख्तसर ये है कि हमें अपनी उम्मीद का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये तजावीज़ एक तो ये हो गया कि कमेटी बनाएं ताकि इस पे हम काम कर सकें। इसके अलावा बार को आज़ाद अदलिया के लिए दोबारा मुतहरक होना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले एक कन्वेंशन बुलाए। आपको याद होगा कुछ अर्स पहले एक कन्वेंशन बुलाया गया था जिसमें मैंने कहा था कि ये ना हो कि ये एक ऑप्टिक्स हो, और बिल्कुल ऑप्टिक्स हुए, कन्वेंशन बुलाया गया और फिर ख़त्म हो गए, जबकि वो दैट शुड हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ एनी मूवमेंट। बट मैं फिर आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान डूब रहा है, और पाकिस्तान को बीइंग बुकला, जब कहते हैं कि कायदे आज़म ने बनाया और ख्वाब भी एक वकील ने दिया, तो फिर आप लोग सामने आए, मुहब्बे वतन बुकला सामने आए, आप टीम लीडर बने और फिर अवाम की रहनुमाई करें, उसके कन्वेंशन बुला के फिर पूरा लाहेमल दें, तकरीर मत करें। जब हम आते हैं ना कन्वेंशंस में या इस तरह के प्रोग्राम में, ये लोग कुछ लोग मुकर्रर बन जाते हैं। वो मुकर्रर या जोश खदाबत में नहीं, आपको पॉइंट्स देने चाहिए, जो जिसका मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको मज़ीद ये करना पड़ेगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि प्रो बोनो जितने भी मसाल इस्लामाबाद की खात तक और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है उसको चैलेंज करने के लिए प्रो बोनो लॉयर्स की टीम बनाएं, और फिर डिस्कशन हो, वीकली फोर्टनाइटली जो कमेटी बनाई जाएगी उसके तहत हम प्रो बोनो केसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में एक एक तो आर्टिकल सेक्शन 144 सीआरपीसी के जरिए वही मची हुई है। इसके अलावा जो इन्होंने लाउड स्पीकर एम्पलीफायर्स एंड पब्लिक न्यूसेंस एक्ट 2024 बनाया है, इसको चैलेंज इस तरह से कवानीन को चैलेंज कर सके ताकि हम इसको कर सकें। और इसके अलावा जो जजेस का है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से जजेस अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि जो अपॉइंटमेंट होनी है वो उन लोगों की होने जा रही है कि जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी की गई, जो कि एक आर्टिकल आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए 193, उसमें तब्दीली एक खास शख्स के लिए की गई और कहा गया कि 10 साल का जो जुडिशियल एक्सपीरियंस होगा वो जज हाई कोर्ट बन सकता है। तो एक ख़ास शख्स उसमें आता है और उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने ऐसे फैसले किए जो कि साम्राज्य तबके के लिए था और उनकी मंशा के मुताबिक उनको जज बनाया जाएगा, या एक आध कहीं से होगा तो फिर वो आप और हम में से नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो आपको सामने आ जाएगा। बहरहाल जो हमारे वकला इस्लामाबाद से जिनके नाम गए, चाहे अब्बासी साहब ने नाम दिया या फिर गौर साहब ने दिया या कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दिया, तो अच्छे नाम है, सारे वकला हैं, सारे प्रैक्टिसिंग है। अल्लाह उनमें से भी किसी को जज बनाए, लेकिन हालात और वाक़यात नज़र आते हैं कि वो अपनी पसंद के लोग हैं और फिर उन्होंने आगे इस्लाम हाई कोर्ट में अपने पसंद के फैसले कराने हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये गुंजाइश मौजूद है कि जो बाहर से चीफ जस्टिस लाने का प्रोग्राम है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है और ये आइन के जो बुनियादी हकूक़ के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। ये आप आर्टिकल 184(3) में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 199 के तहत जा सकते हैं, रिट लगा दें कि जनाब जो अपॉइंटमेंट्स होगी, जो पुइनी जज का कॉन्सेप्ट है वही अल जिहाद ट्रस्ट का है, इसके अलावा 2 और केसेस हैं। बहरहाल उसके हवाले से आप रिट बनती है, इसमें जान है, तो ये रिट करें। और सबसे बढ़कर अब आखिरी सजेशन ये है कि अपना अटेम्प्ट तो करें, कम से कम दिल तो मुतमईन हो। आज है 15, 16, 17 को यहाँ से रैली की शक्ल में कुछ लोगों ने कहा कि जनाब कश्मीर हाईवे बाद ब्लॉक किया जाए। मैं हमेशा
गैर कानूनी काम को पसंद नहीं करता और आइन और कानून के मुताबिक चाहे वो गलत ही हो उसको ख़त्म करने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन जब तक वो गलत कानून है मैंने उसको फॉलो करना है। तो ये रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से प्ले कार्ड में जो आपके मुतालबात है वो रखें और अवामी पे वहाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सामने वहाँ तक पेश करें। इसके अलावा उनको बज़ाता रिटर्न पेश करें, जाकर आप एक आदमी में ड्राफ्ट करें और फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन में है जुडिशल कमीशन वहाँ पर पेश करें और आज भी कल भी आप एहतजाज के तौर पे जाएं और परसों भी जब इजलास हो रहा होगा तो वहाँ पर आप जाएं। तो ये जो स्टेप्स है कम से कम एट दिस मोमेंट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद।